बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सईद है और मैं इस बुक रोड मैपर का ऑथर हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो सीरीज़ अबाउट रोड मैपर बुक। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं हर टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करूँगा जो बुक में डिस्कस की हैं, ताकि आप ज़्यादा अच्छा समझ सकें इस बुक को और ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकें और ताकि आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। जनाब, फॉरवर्ड और आप पढ़ लेंगे। डेडिकेशन को ज़रा मैं पढ़ता हूँ और उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। This book is dedicated to all those who think and believe that they have the potential to grow big and help others. They are just stuck and unable to find a clear roadmap that will lead them towards their desired goal. This book will help you find your roadmap so that you can serve those people whose dots are connected with you and who are waiting for you. Become the ultimate roadmapper of your life by building your roadmap and serve the people for whom you were sent here. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हर उस बंदे को डेडिकेट की गई है बुक जो कि कुछ करना चाहता है, जो समझता है कि वो कुछ कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, और जो ये बिलीव करता है कि जनाब उसके डॉट्स किसी ना किसी से कनेक्ट होने हैं और समवन इज वेटिंग फॉर देम, कि कोई बंदा वेट कर रहा है आपका कि आप अपना एक्शन परफॉर्म करें, आप वो काम करें जिसके बारे में आप सोच रहे थे, ताकि वो बंदा जिसका डॉट आपसे कनेक्ट हो सकता है या रुका हुआ है वो फ़ायदा उठा सके। मतलब ये कि मेरा ये बुक लिखना और ये बुक आप तक पहुंची और आप इसको रीड आउट कर रहे हैं और ये वीडियो आप वॉच आउट करने जा रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल है कि कोई डॉट आपका रुका हुआ था और इस बुक या इस वीडियो की शक्ल में आपका वो डॉट कनेक्ट हो जाए और आप वो काम करने के काबिल हो जाए, या वो जो प्रॉब्लम या स्ट्रगल आ रही थी वो आप उसको फेस कर लें या उसका सोल्यूशन निकाल लें, या कहीं पर और कंफ्यूज थे तो वो चीज़ आप काम कर लें। माइट भी पॉसिबल है कि कोई डॉट्स कनेक्ट हो जाए और आप वो काम कर जाएं जिसकी जो आप रुके हुए थे और उस बंदे का फ़ायदा हो जाए जो आपका वेट कर रहा है कि आप वो काम कर लें। सो इट्स अ चेंज। और ये क्यों लिखी गई और डेडिकेशन क्यों किया गया, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अगेन रिलीजन से कनेक्ट करता हूँ, जो यहाँ पे बात करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा तो क्या कहा कि मैं अपना नाइब बना के भेज रहा हूँ, अपना खलीफा बना के भेज रहा हूँ। सो अल्लाह ताला ने अपनी सिफात इंसान में बांट दी, ठीक है। और अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैं देख रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मैंने एनालाइज किया, जो लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं नहीं चाहता कि आप हर किसी मेरी बात से अलाइन करें। जो बात समझ आती है उसको लें और एक्शन करें, जो नहीं समझ आती छੱड दो, आगे जाने दें। राइट। सो वी आर हेयर। और इसीलिए इंसान को जब अल्लाह ताला ने भेजा तो एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने बुक में भी जिक्र किया, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, ये बुक जो आप तक पहुंची है, ये दरख्त किसने लगाया, कितने सालों पहले वो दरख्त लगा, किसने उस दरख्त को काटा, उधर से फिर पेपर बना, फिर प्रिंटिंग में गया, किन किन लोगों ने इसको जो है ना प्रिंट किया, इसकी बुक, और फिर शिपमेंट और सारा प्रोसेस और सारी चीज़ें, कितने लोग इसमें शामिल हुए। राइट। और इस वीडियो के तहत ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये लाइट्स, ये बिजली, ये इंटरनेट, ये कितना बड़ा इकोसिस्टम जो है, वो कितने डॉट्स, कितने लोगों से कनेक्ट होकर आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है, जो ये प्रूफ करता है कि इंसान इंसान से कनेक्ट है। और जब आपको ये बात समझ आएगी तो फिर आपको ये रियलाइजेशन होगी कि आप बड़े कीमती हैं। आपका एक छोटा सा काम भी, वो एक बंदा जिसने सिंपल इस बुक को बाइंड किया है, उसने भी बहुत बड़ा किरदार प्ले किया इस बुक को यहाँ तक पहुँचाने में। समझ रहे हैं? तो दिस इज़ वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट लेसन। और इसीलिए आपको डेडिकेट की गई कि जो आप बिलीव करते हैं यू कैन डू समथिंग, यू हैव द पोटेंशियल। और ये रोड मैप बुक, ये वीडियो सीरीज इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगी उस पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए, बिग करने के लिए और एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। और आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगी कि आप अपना पर्पस सर्व कर सकें, दैट इज़ टू हेल्प अदर्स पीपल। राइट। सो डेडिकेटेड टू यू। फॉरवर्ड भी पढ़ें
पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत या उसको रिकॉल कर लेते हैं। शाह भाई का फॉरवर्ड है, अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा, बल्कि एक काम करूँगा जो मैं सोच भी रहा था कि उनके वर्ड्स हैं और उनकी ही जो वीडियो है वो आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप जो है ना उनकी ही ज़बानी इस फॉरवर्डर को सुन सकें। सो हम बात करेंगे प्रीफेस के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर कि बुक क्यों लिखी गई है, और ताकि आपको बैकग्राउंड क्लियर होगा तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे इसके कॉन्सेप्ट से, मेरी अप्रोच से, और फिर अलाइन करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुक इसलिए लिखी गई और इसका जो बेसिक फ़लसफ़ा, जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्डअप हुआ था कि आज से तकरीबन 5-6 साल हो गए। 2017 में एक रोड मैप की एक सीरीज़ मैंने निकाली थी, जिसमें उस टाइम पर रमज़ान के अंदर हम अक्सर ये कोशिश करते थे कि रमज़ान में लोगों को एक गिफ्ट दिया जाए। तो उस टाइम पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि क्या किया जाए रमज़ान, हम क्या काम करें। सो उस रमज़ान हमने प्लान आउट किया कि यार यूसुफ, व्हाट इफ़ जो नॉलेज अभी तक मेरे पास मौजूद है वो लोगों तक मैं सच्चाई के साथ पहुंचा दूं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जो भी उसमें अप्स एंड डाउन्स देखें वो लोगों तक पहुंचा दूं तो गुड हो जाएगा। और लेट्स सी के हाउ इट गोज। और प्लान था कि 1 महीने हम करेंगे रमज़ान के अंदर, और लेट्स डू दैट पार्ट, राइट। सो उसके अंदर फिर हमने स्टार्ट किया, और वो तकरीबन मैंने बोर्ड पे बैठा, हमने रोड मैप जो मैंने काम किए थे जिसमें कुछ ना कुछ कामयाबी मिली थी वो वहाँ पे लिस्ट डाउन किया। तो तकरीबन 11 एक ये रोड मैप्स बने, जो कि ब्लॉगिंग का रोड मैप था, उसके बाद फ्रीलांसिंग का रोड मैप, एफिलिएट मार्केटिंग का रोड मैप, सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोड मैप, वेब प्रॉपर्टीज़ का रोड मैप, सर्विस एजेंसी का रोड मैप, एप्स बिजनेस का रोड मैप, प्रोडक्ट लॉन्च का रोड मैप, सैस बिजनेस का रोड मैप, स्टार्टअप का रोड मैप। और ये सारे रोड मैप्स की जो ट्रेनिंग है ये तकरीबन 90+ आवर्स की ट्रेनिंग है, जो कि internetbusinesstrainings.com/forum पे फ्री में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और इनका मकसद ये था कि रादर देन एक बंदा काम स्टार्ट कर दे 6 महीने, साल, 2-3 साल के बाद आके पता चले कि जो उसने गड्डी गलत पकड़ ली है, उसने गलत फील्ड को पिक कर लिया है, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि वो रोड मैप की 2-3 घंटे की थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले ले और अंडरस्टैंड कर ले कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है, कैसे किया जा सकता है, क्या स्ट्रगल्स आएगी, क्या हार्डशिप्स आएगी, क्या फेलियर की रेशियो है, क्या परसेंटेज है, किस तरह के लोग कामयाब होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का फ़ायदा हुआ। सो रोड मैप, और ये जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, और काफ़ी अरसे से जब मैंने ये किया था तो मेरे जहन में था कि यार हर किसी के ऊपर और हर किसी के ऊपर तकरीबन 5-1 घंटे का कंटेंट बन जाता है, तो एक बहुत अच्छी एक डिटेल बुक बन जाती है इस टॉपिक के ऊपर। और विजन यही था कि उसके ऊपर हर किसी के ऊपर एक बुक बनाऊं, ताकि बुक फॉर्म के अंदर भी लोगों को एक कंक्रीट रोड मैप मिल जाए जो भी ऑनलाइन की कॉमन फील्ड्स के अंदर स्टेप इन करना चाहता है, और ताकि अच्छा कैरियर पिक करे, अपने स्किल्स के साथ अलाइन करे और ज़्यादा उसकी सक्सेस की परसेंटेज ज़्यादा अच्छा चांसेस हों। बुक करने के लिए जब मैं बैठा कि यार हर किसी पे बुक लिखते हैं, तो मुझे एक पैटर्न नज़र आया कि यार इन सारे 11 रोड मैप्स के अंदर एक कॉमन पैटर्न है जिसके बगैर कामयाबी मुश्किल है। ये रोड मैप इनकम्प्लीट्स होंगे, जिसको हमने नाम दिया रोड मैप क्रिएशन फ्रेमवर्क। 7 से स्टार्ट हुआ था इनिशियल कि यार 7 स्टेप्स हैं, और जब बुक को हम लिखने बैठे, बुक को कंप्लीट किया, तो ये जाके 12 का जो है ना वो ये बना है। दिस इज द रोड मैप क्रिएशन फ्रेमवर्क। 12 स्टेप्स हैं जो बुक के अंदर भी दिए गए हैं, ताकि आप उसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। सो वो फिर जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, तो फिर मैं ये कॉन्सेप्ट आया कि यार पहले इस फ्रेमवर्क को, इसके कॉन्सेप्ट को बताया जाए, फिर बाद में हम रोड मैप्स के ऊपर देखेंगे कि किस तरह वर्कआउट करना है। तो ये एक बैकग्राउंड है जिसके पीछे पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस जो है ना वो लेके मैं आया हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। और इस बुक को फिर हमने जो फॉर्म आउट किया है वो यही है कि आप जब अपना कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये काम आपको करना चाहिए, फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस काम को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इसको कामयाब बनाने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। इस बुक को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है।
पहला सेक्शन है फाउंडेशन का। हमारी फाउंडेशन सही नहीं है, और जब तक फाउंडेशन सही नहीं होगी ना, आप कोई भी एम्पायर उसके ऊपर बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप बड़ी एम्पायर बड़ा काम करने जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे। और जो अक्सर केसेस में यही होता है कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है, तो आप चीज़ों को संभाल नहीं पाते और कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं और डगमगा जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है। सो इस पर डिटेल में बात की गई है, वो हम सारा सेक्शन 1 के अंदर कवर अप करेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जब हमारी फाउंडेशन पे बात हो जाएगी, हम फाउंडेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको बिल्डअप कर लेंगे, उसके ऊपर काम हमारा हो जाएगा, तो फिर हम सेकंड सेक्शन में जाएंगे रोड मैप फ्रेमवर्क क्रिएशन के ऊपर, जो कि भी मैंने आपको अपडेट किया। ये जो चार्ट है कि अपना रोड मैप का फ्रेमवर्क को आप कैसे बिल्डअप करें, कैसे इसको फिलअप करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड सेक्शन के अंदर हम जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि जनाब आप अपने रोड मैप के अंदर फास्ट कैसे जा सकते हैं, जिसका हमने नाम दिया स्पीड बूस्टर्स का। ठीक है, कि ये 12 तो एक आप स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप कौन से स्पीड बूस्टर्स लगाएं ताकि आप जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। ठीक है, जिस तरह पावर ऑफ 4x का इसमें कॉन्सेप्ट दिया है, कंपाउंडिंग का बात की गई है, लिवरेज की बात की गई है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारा जो है ना आपको स्पीड बूस्टर्स दिए गए। सारे स्पीड बूस्टर आपके शायद रोड मैप में नहीं हेल्प आउट करें, बट कौन सा हेल्प आउट करेगा, किस तरह हेल्प आउट करेगा, कैसे इसको कनेक्ट करें ताकि आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकें, इफेक्टिव तरीके से पहुंच सकें और डिज़ायर गोल्स को अचीव कर सकें। और चौथा पार्ट जो है, जो लास्ट पार्ट है, उसके अंदर हमने रोड मैप की इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस की बात की है, 6 स्टेजेस की बात की है, जिसके अंदर पहली स्टेज है हेल्प स्टेज। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। इस लेवल पे आपका जो ये रोड मैप का इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट होगी। वो कैसे की जाए, आपको किस पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में। फिर बिल्ड कैटेगरी की बात की, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम थोड़ी बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस से और नाम से भी ज़ाहिर है बिल्ड, तो आपको किस एंगल से क्या चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जो फ्यूचर के एंगल से आपको हेल्प आउट करें, बिल्ड। फिर थर्ड स्टेज की बात करते हैं ग्रो स्टेज की, कि आपने बिल्ड में कुछ चीज़ बना ली, अब इसको कैसे ग्रो करें। फिर हम बात करेंगे स्केल की, जो चौथी स्टेज है। स्केल और ग्रो में बड़ा कॉमन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ग्रो के अंदर आप नए नए रिसोर्सेज, नई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से ग्रो कर रहे थे। स्केल के अंदर आप नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, आपने ऑलरेडी लेट्स सपोज ग्रो की स्टेज के अंदर आपने 50,000 लाख रुपए में किसी बंदे को हायर किया और आपने हायर किया, उसने काम स्टार्ट कर दिया, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। अब स्केल के अंदर आप उसको 1 लाख या 50,000 ही पे कर रहे हैं। पहले वो काम जब सीख रहा था तो 8 घंटे में वो काम करता था। अब उसकी ट्रेनिंग, अब उसकी स्किल बिल्डअप हो गई। अब वही बंदा उतने ही पैसे के अंदर अब वो काम जो है ना 2 घंटे के अंदर काम कर रहा है। तो अब स्केलेबिलिटी की तरफ आप आ रहे हैं। पहले वो 4 दिन में एक काम करता था, अब वो 1 दिन के अंदर जो है ना वो काम कर लेता है। सो स्केलेबिलिटी में किस तरह आप उसको अंदर से ज़्यादा उससे फ़ायदा ले सकें, उसी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्केल स्टेज। ठीक है, अच्छा, फिर हम आएंगे एग्जिट स्टेज की हम बात करेंगे। हर काम, हर बिजनेस के अंदर 3 तरह के एग्जिट होते हैं। पहला एग्जिट ये होता है कि आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाए, बंद हो जाए, पठा बैठ जाए। ठीक है जी, ये भी एग्जिट है, बंद हो गया। दूसरा एग्जिट ये कि आपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया। ठीक है जी। तीसरा एग्जिट ये है कि जनाब आपने अपनी जगह किसी और सीईओ को लेके आ गए, किसी और पार्टनर को लेके आ गए, कोई बंदा एम्प्लॉय कर लिया और अपने आप को उस रोल से हटा लिया। ठीक है, तो ये एग्जिट होता है और ये करना पड़ता है। अगर आप इसके लिए प्रॉपर प्लान आउट करेंगे तो अच्छा एग्जिट होगा, नहीं प्लान आउट करेंगे तो फिर आप जो है ना चीज़ों को बिल्डअप नहीं कर सकेंगे। और छठी और लास्ट स्टेज आती है ऑनर की स्टेज, जहाँ पे आप चीज़ों को ओन करते हैं, एसेट्स को ओन करते हैं। और दिस इज द प्लेस जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन हो रही होती है, राइट। ये बंदा कम काम करता है लेकिन मैक्सिमम पैसा इसकी जेब में आ रहा होता है। तो इस लेवल पे आपको कैसे पहुंचा जाए, कैसे वर्कआउट किया जाए, और अगर आप इस लेवल पर रहें तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी मूव फॉरवर्ड। और आज हमने इस वीडियो में बात कर ली इसका बैकग्राउंड के रोड मैप पर कि वो क्यों लिखी गई है। हमने बात कर ली इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि जनाब इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को कवर अप करेंगे, सेक्शंस की बात कर ली, उनका एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, फाउंडेशन की, और आपके फाउंडेशन के ऊपर काम करने की तरफ हम
फोकस करेंगे। अगर आपने बुक अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर लें और इसको रीड करना स्टार्ट करें, ताकि जब मैं वीडियो सीरीज़ में वीडियोस लेके आऊँ तो आपके डॉट्स को कनेक्ट हो सके। और आप अपने सवालात भी मुझे इस वीडियोस के नीचे अपडेट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब वो करने जाऊँ तो अगर वो टॉपिक मैं कवर अप करने जा रहा हूँ तो वो सवालात के जवाब भी आपको दे सकूँ। राइट, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कुछ फाउंडेशन, कुछ बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब फाउंडेशन के ऊपर काम करेंगे। तो roadmapper.com पे सिंपली जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिटेल है, आप उसको प्रिंट भी ऑर्डर कर सकते हैं। So see you in the next video and start reading this book. Inshallah Ta'ala, this will transform your life for the better future, not for yourself, but the people around you, and help you perform your duties and responsibility effectively to the world, so that you serve your purpose effectively. Thank you. Take care. Signing off. Allah Hafiz.